A circle C is tangent to the x-axis and y-axis in the first quadrant at the points P and Q respectively. Okay, BC and AD are parallel tangents to the circle with slope -1. If the points A and B are on the y-axis while C and D are on the x-axis, and the area of the figure ABCD is 900 root 2 square units, then फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखो डायग्राम बनाते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसा एक्चुअली में क्वेश्चन है, क्या करना है। तो डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सर्कल हो गया और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, कौन कौन सा पॉइंट पर टच कर रहा है? पी पर और क्यू पर। ठीक है, पी और क्यू पर टच कर रहा है। तो इसका सेंटर देखो, इसका सेंटर जब कोई सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करता है और उसका रेडियस अगर आर हम लोग एज्यूम करेंगे तो इसका सेंटर होगा आर कॉमा आर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो दो टेंजेंट है इस सर्कल पर, दोनों को दोनों पैरेलल है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी सी एंड ए डी आर पैरेलल टेंजेंट्स। ए बी वाई एक्सिस पर और सी डी है एक्स एक्सिस पर। तो ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया बी, और ये हो गया ए। ठीक है, देखो बी सी और ए डी दोनों पैरेलल टेंजेंट है इस सर्कल पर। ओके, तो ये जो फिगर बन गया है ए बी सी डी, इसका एरिया है 900 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो सर्कल का रेडियस हम आर मान लिए। ठीक है, अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से, ओरिजिन ओ है, और ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो बी सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, बी सी ओ परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर इस पे है तो ये लाइन ए डी पर भी परपेंडिकुलर होगा, है ना, क्योंकि जब दोनों लाइन पैरेलल है, एक परपेंडिकुलर एक पर है, दूसरा पर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर सेंटर से आता है, रेडियस होता है, मतलब ये जो लाइन है परपेंडिकुलर वाला, ये सेंटर से पास करेगा। ठीक है, ये हो गया एम, ये हो गया एन, और ये हो गया आर, ये पॉइंट आर हो गया। ठीक है, अब ये जब ये परपेंडिकुलर है और क्वेश्चन बोल रहा है कि टेंजेंट जो पैरेलल टेंजेंट है उसका स्लोप है -1। जब स्लोप -1 है मतलब ये वाला एंगल होगा 135 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये 45, ये 90, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना ओ आर ओ सी ओरिजिन के पास, ये भी एंगल होगा 45 डिग्री। ठीक है, जब ये एंगल 45 डिग्री होगा तो ओ एम डी ये बन जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें कौन कौन सा पार्ट इक्वल होगा? ओ एम इक्वल हो जाएगा एम डी का। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी एंगल होगा 45। ठीक है, तो यहाँ भी एंगल 45 बनेगा, और ए एम इक्वल टू होगा एम ओ का, या ओ एम इक्वल टू एम डी इक्वल टू एम ए, ये होगा। सिमिलरली ये छोटा सा ट्राइंगल जो है ना, ये भी इसमें भी, क्योंकि ये एंगल 45 है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ भी एंगल 45 होगा। और ओ आर इक्वल टू आर सी, ये भी लिख देते हैं, ओ आर इक्वल टू आर सी इक्वल टू आर बी। ठीक है, ये इक्वल होगा। अब देखो जब ये एंगल 45 हो गया ओरिजिन के पास, तो इन ट्रायंगल ओ एन पी में ये लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ एन पी में। ठीक है, लगाते हैं cos 45, तो cos 45 इक्वल टू लिखेंगे तो हो जाएगा ओ पी बाई ओ एन, होगा इतना ओ पी बाई ओ एन। तो अब देखो ओ एन का वैल्यू कितना आएगा? ओ एन इक्वल टू हो जाएगा ओ पी बाई कॉस 45। ठीक है, और ओ पी का वैल्यू कितना है? ओ पी एक्चुअली में है रेडियस। ठीक है, ओ पी है रेडियस, तो हो जाएगा आर बाई, और कॉस 45 होता है 1/√2, तो ये हो गया √2 आर। ठीक है, ओ एन का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं ओ एम। ओ एम फाइंड करते देखते कितना आता है ओ एम का वैल्यू। तो ओ एम इक्वल टू होगा ओ एन प्लस एम एन, ये होगा ओ एन प्लस एम एन। और ओ एम का वैल्यू कितना है? ओ एम का वैल्यू है √2 आर, और एम एन है, एम एन कितना है? रेडियस है ना, एम एन हो जाएगा रेडियस। तो ओ एम का वैल्यू हो गया √2 प्लस 1 ऑफ आर। ठीक है, अब जितना ओ एम आ चुका है उतना ही होगा एम डी। ठीक है, तो हम लोग एम डी फाइंड करेंगे, तो एम डी वही हो जाएगा √2
प्लस 1 × r, ठीक है। लेकिन AD कितना होगा, AD क्योंकि ये ABCD एक ट्रेपेजियम बन रहा है, तो हमको उसका पैरेलल जो साइड्स है उसका लेंथ फाइंड करना है। तो AD कितना आ जाएगा, AD इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ MD, ठीक है। मतलब 2 × √2 प्लस 1 ऑफ R, कितना होगा AD का वैल्यू। अब हम लोग को फाइंड करना है BC का लेंथ, ठीक है। तो पहले OR का लेंथ फाइंड करते हैं। OR मिलेगा, OR से RC मिलेगा, फिर BC मिल जाएगा, ठीक है। ओके देखो, तो ट्रायंगल हम लोग को लेना पड़ेगा, ट्रायंगल लेना पड़ेगा ORC, ORC, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ORC, तो cos 45 यहाँ भी लगाते हैं। तो cos 45 इक्वल टू हो जाएगा, जब cos 45 लेंगे तो बेस हो जाएगा कौन सा, OR, बेस हो जाएगा OR, ठीक है। तो OR बाई OC, है ना, OR बाई OC, cos 45 अगर ले रहे हैं तो OR बाई OC होगा। और तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अच्छा cos 45 इक्वल टू OR बाई OC है, तो OR इक्वल टू कितना होगा देखो, OR इक्वल टू हो जाएगा OC cos 45, cos 45 मतलब 1/√2, और OR को क्या लिखेंगे हम लोग, OR को लिखेंगे ON माइनस R, OR को लिखेंगे ON माइनस R, ठीक है। इक्वल टू में है OC, तो OC और जो √2 है वो √2 इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो हम लोग को फाइंड करना है BC का लेंथ, है ना। BC का लेंथ अगर फाइंड करना है तो RC का लेंथ फाइंड कर लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और RC किसका इक्वल होगा, OR का इक्वल होगा, है ना। तो इतना हम लोग को करने का जरूरत ही नहीं है, ये वाला चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट फाइंड करेंगे OR, क्योंकि ON मिल चुका है ना। देखो ON कितना आ चुका है, ON आ गया है √2R, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग OR फाइंड कर सकते हैं, तो OR डायरेक्ट लिखते हैं। OR इक्वल टू होगा ON माइनस आर एन, ठीक है। ON कितना है, ON है √2R और RN है माइनस R, तो OR का वैल्यू हो गया √2 माइनस 1 ऑफ R, और जितना OR होगा उतना ही RC होगा, है ना। तो RC का वैल्यू भी हो गया √2 माइनस 1 ऑफ R। अब हम लोग फाइंड करेंगे BC, ठीक है। BC कितना होगा, BC होगा RC का डबल, तो BC हो जाएगा 2 × √2 माइनस 1 ऑफ R। ये किसका वैल्यू हो गया, BC का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इसका ABCD का एरिया लिखते हैं, तो ABCD का एरिया लिखते हैं, तो एरिया इक्वल टू दिया है 900√2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड मतलब AD प्लस BC, ये लिखते हैं AD प्लस BC, ठीक है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उसका बीच का डिस्टेंस कितना होगा, MR होगा ना, MR, दिस इक्वल टू 900√2, ये हो गया। अब जो जो वैल्यू फाइंड किया गया है उसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं। देखो 1/2 है, और AD का वैल्यू कितना है, देखो AD का वैल्यू है 2 × √2 प्लस 1 ऑफ R, ठीक है। तो 2√2R प्लस 2R इतना होगा, प्लस BC का वैल्यू ये लिखा हुआ है 2√2R माइनस 2R, ठीक है। दोनों को सम कर दिया इंटू MR का कितना वैल्यू होगा, देखो MR ये होगा पूरा डायमीटर, मतलब रेडियस का डबल 2R इक्वल टू 900√2, ये कर देते हैं। अब देखो ये वाला 2 और ये 2R का 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पे 2R प्लस 2R माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2R प्लस 2√2R ये होगा 4√2R, ठीक है। और इधर कितना होगा, और ये एक और R है ना, तो 4√2R स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 900√2। अब ये √2 और ये √2 कट गया, R स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 900/4 मतलब 225, तो R का वैल्यू होगा 15, ठीक है। तो जो रेडियस हो गया वो हो गया 15। अच्छा सेंटीमीटर दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं 900 स्क्वायर यूनिट्स है ना, तो रेडियस हो जाएगा 15 यूनिट्स, ओके।